Hello बच्चों, let's see this question. This question says a wooden wheel of radius r is made of two semicircular parts. See figure. The two parts are held together by a ring of metal strip of cross-sectional area S and length L. L is slightly less than 2 pi r. To fit the ring on the wheel, it is heated so that its temperature rises by delta T. It thus steps over the wheel as it cools down due to surrounding temperature. It presses the semicircular part together. If the coefficient of linear expansion of the metal is alpha, Young's modulus is y. The force that one part of wheel applies on the other part is. तो यहाँ पर बात करते हैं आपके पास की कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो बेसिकली देखा जाए तो ये थर्मल स्ट्रेस का क्वेश्चन है आपके पास। की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट होगा थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन भी कह सकते हैं कि थर्मल स्ट्रेस एंड थर्मल स्ट्रेन। तो आपके पास होता क्या है कि जैसे कोई भी मेटल है, तो अगर उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो उसके लीनियर डायमेंशंस में क्या होता है, इंक्रीमेंट आता है। और तो जैसे डायमेंशन में चेंज आ गया तो वहाँ पे स्ट्रेन जनरेट होगा, जिसको अपन यहाँ पे टेम्परेचर के कारण जनरेट हुआ है तो थर्मल स्ट्रेन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो लेंथ दे रखी है, जो मेटल स्ट्रिप है उसकी कितनी है, एल है। और जो एल है आपका लगभग 2 पाई आर से थोड़ा सा ही कम है। और जो आपके पास एल इज स्लाइटली लेस देन 2 पाई आर, यानी कि जो एल दे रखा है मेटल स्ट्रिप की लेंथ वो 2 पाई आर, यानी कि रेडियस जो देखिए वुडन ब्लॉक आपके पास दो, इसकी लेंथ कितनी होगी, 2 पाई आर हो जाएगी, जिससे थोड़ा सा कम है। तो क्या करते हैं, मेटल स्ट्रिप को अपन हीट करें तो इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट आएगा। तो जो इंक्रीमेंट आता है यानी कि चेंज इन लेंथ आता है डेल्टा एल। ये होता है आपके पास ओरिजिनल लेंथ है, दैट इज एल अल्फा डेल्टा टी। ये होता है जहाँ पे अल्फा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन है। तो डेल्टा एल अपॉन एल निकाले अपन यहाँ से, तो ये कहलाता है थर्मल स्ट्रेन। तो इसकी वैल्यू होगी अल्फा डेल्टा टी। इसको डिनोट करते हैं अपन ई से। तो थर्मल स्ट्रेन कितना हो गया, अल्फा डेल्टा टी। मानते इक्वेशन नंबर 1 हो गया आपके पास। तो अब देखिए लेंथ बढ़ने के बाद जैसे टेम्परेचर कम होगा तो धीरे धीरे वापस स्टील आपका कॉन्टैक्ट होगी। तो ये आपके पास इस वाले पे फोर्स लगाएगा, ये इस पर फोर्स लगाएगा, तो ये फोर्स होता नहीं आपके पास। तो जनरली आपके पास स्ट्रेन आ चुका है, तो स्ट्रेन की वजह से अब यहाँ पे देखिए फोर्स जनरेट हुआ, तो वो फोर्स की वैल्यू निकालनी है। और फोर्स की वजह से क्या होगा, एक स्ट्रेस भी जनरेट होगा। तो स्ट्रेस जो होगा आपके पास, स्ट्रेस ये क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, एरिया कौन सा, क्रॉस सेक्शन जो आपको एस दे रखा है। तो अपने को इस फोर्स की वैल्यू बतानी है। तो आपके पास यहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन के अंदर रिलेशन लिखे हैं। तो यहाँ से जो आपके पास रिलेशन आता है, हुक्स लॉ से कह सकते हैं कि जो आपका स्ट्रेस होता है, मान लीजिए इसको सिग्मा से डिनोट करें अपन स्ट्रेस को। तो जो हुक्स लॉ से क्या होता है, हुक्स लॉ, तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो स्ट्रेस होता है वाई टाइम्स स्ट्रेन होता है आपके पास। वाई क्या होता है, यंग्स मॉडुलस। तो यहाँ से स्ट्रेस क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया, और ई क्या होगा, डेल्टा एल एल अपॉन एल, जिसकी वैल्यू अल्फा डेल्टा टी। तो इनको रखे तो आपके पास क्या इक्वेशन हो जाएगी, स्ट्रेस क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया, और एरिया कितना दे रखा है, एस दे रखा है, वाई डेल्टा एल अपॉन एल, यानी कि अल्फा जो आपका ई था, तो किसके बराबर आ रहा है, ई अल्फा डेल्टा टी के। तो जो फोर्स हो जाएगी आपके पास सिंपल वो हो जाएगी एस वाई अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी। तो ये अपना फाइनल आंसर होगा। तो ऑप्शन चेक करें यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर आपके पास एस वाई अल्फा डेल्टा टी मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। यानी कि ये जो फोर्स लगेगा, ये इस पर इतना फोर्स लगेगा, ये वाला इस पर इतना फोर्स लगेगा, किसके बराबर, एस वाई अल्फा डेल्टा टी के। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।